ओके, हाय। सो हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग और अब मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ें। हम रोज़ करेंगे ये क्लास। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट हिस्ट्री और 12 चैप्टर्स हैं और हर एक में क्या आने वाला है। मैं बोर्ड एग्जामिनर विवेक शुक्ला और मैं आपको बताऊँगा कि ये हिस्ट्री में क्या-क्या पढ़ना है और चैप्टर वाइज़ हम उसको करते जाएँगे। टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, जल्दी से नोटबुक निकाल के तैयार हो जाइए। चैप्टर 1 से शुरुआत कर रहे हैं हम और एक-एक पॉइंट बताऊँगा, कैसे याद करना वो बताऊँगा, कोई भी प्रॉब्लम है आपको बताऊँगा। एक बार साइकोलॉजी में ऐसे ही एक वीडियो बनाई थी एक लेडी ने, ESORP, बड़े व्यूज मिले उसको बिकॉज वो गर्ल है। लेकिन अब मैंने बनाया प्रोज, PROSE, और वो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है। मैंने खुद पेपर चेकिंग करी है, उसमें प्रोज ऊपर लिखा हुआ है। इतना अच्छा लगा, आपको बना के देता हूँ वीडियोस। पहला चैप्टर में क्या है, मैंने लिस्ट बना लिया सारे नाम की, जितने भी नाम आए तो मुझे मिले 32 नेम्स। ठीक है, अब वो 32 नेम्स को कैसे याद करना, ये वीडियो उसके बारे में है। अब पहला चीज नोट करिए कि हिस्ट्री इज अबाउट डेट्स, लेकिन फर्स्ट चैप्टर इज नॉट अबाउट डेट्स। ये यहाँ पे शायद वो हिस्ट्री के टीचर्स ने डेट से कोई संबंध नहीं रखा। तो पहले चैप्टर में डेट से संबंध नहीं है। उस इंसान ने क्या काम किया, जैसे वास्को डिगामा इज इंडिया, तो वास्को डिगामा ने इंडिया सर्च किया, वैसा तो उसके ट्रिक्स ये मेरे पास आपके सामने रेडी है, मौजूद है। जल्दी से देखिए और रेडी हो जाइए। पहला, मार्को पहुंचा चीन, मार्को पोलो चीन पहुंच गया था। इब्न बतूता पहन के जूता एशिया में आ गया था। अल बेरूनी 1000, ईयर 1000 की बात कर रहा हूँ, 1000 AD की बात कर रहा हूँ, वो पैदा हुआ था। पैदा कुछ 9 उससे 300 साल, जब वो 1000 साल 1000 AD चल रहा था, तो ही वॉज अबाउट 23-30 ईयर्स। अल बरूनी, ही वॉज फ्रॉम मिडिल ईस्ट। इब्न बतूता वॉज ऑल्सो फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एंड ये दोनों एशिया अफ्रीका गए थे। मार्को पोलो चीन तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिएगा। अब लड़ाई होती है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में। फर्स्ट क्रूसेड 191096 में होता है। सेकंड क्रूसेड में कौन है ईजीनियस लुइस, कौन है ईजीनियस लुइस कॉनरैड। तीन राजाओं ने मिल के लड़ाई लड़ी और ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के तीनों राजा थे। एक पोप थे और एक कॉनरैड, यूजीनियस यूजीनियस एंड लुइस, ये तीनों के नाम आएंगे। और तीनों ने साथ में मिलकर सेकेंड क्रूसेड लड़ाई की। 12 क्रूसेड्स हुए थे और 12वां क्रूसेड 1817 में अलादीन के भाई सलादीन फ्रॉम इजिप्ट, उन्होंने ये क्रिश्चियन क्रूसेडर्स को हरा दिया था। ठीक है, कौन, इजीनियस लुइस। हो गया, वेरी गुड। सारेगामा वास्को डी गामा इंडिया, रिपीट करिए मेरे साथ, सारेगामा वास्को डी गामा इंडिया, याद हो गया। अरे ये मेरा फेवरेट है। हुआ क्या, कुछ लोग गए यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहले गए तास्मान। तास्मान कुक्स बुगेनवेला। बोगेनवेला एक फ्लावर का नाम है जो हमारे बॉर्डर्स में होता है, बॉर्डर फेंसिंग में लगाते हैं। लेकिन बोगेनवेला एक आइलैंड से प्राप्त हुआ था। उस आइलैंड में गए थे लुइस एंटनी, इसलिए उनका नाम पड़ गया था लुइस एंटनी बोगेनवेला। सबसे पहले गए थे तस्मैन, तास्मेनिया, तस्मेनिया। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए तो वो एक रैबिट की तरह है, उसकी सींग है, सींग क्वींसलैंड है, वहां गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है। तो ये तस्मान ऊपर गए ऑस्ट्रेलिया के, तस्मेनिया। नीचे आया ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ आइलैंड मिला, तास्मेनिया नाम पड़ा। ठीक है, न्यू गिनी थोड़ा सा और आप ईस्ट में जाएंगे फ्रॉम ये तो ऑस्ट्रेलिया, मैप में देखिए थोड़ा ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ मिलता है न्यू गिनी आइलैंड से। कैप्टन कुक फिर वापस जब आए तो ये वो फ्रेंच और ब्रिटिश लोगों ने भी कहा कि हमारे लोग भी जाएंगे। तो कैप्टन कुक, ब्रिटिश और फ्रेंच लुई एंथनी दोनों को भेजा गया। कैप्टन कुक बहुत ही प्यारे स्वभाव के थे, सबसे दोस्ती करते थे। न्यूजीलैंड उन्होंने डिस्कवर किया, ऑस्ट्रेलिया भी डिस्कवर किया, राइट। और वो उन्होंने कोशिश की थी जाने की टुवर्ड्स एंटार्क्टिका। लुई एंथनी बोगेनविला, तस्मान, कुक्स, बोगेनविला, यही सीक्वेंस है। पहले तस्मान आए फिर कुक फिर बोगेनविला, याद हो जाएगा आपको नाम। इसमें ये पूछते हैं कि तस्मान ने कौन सा कंट्री ढूंढा हुआ है, तो तस्मानियस कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया नाम का वो, ऐसा लगता है कि कारपेंटर ने रैबिट बना दिया हुआ है ना। तो वो रामायण में हुआ था ना, रामायण में जब सुग्रीव बता रहे थे सबको कहाँ कहाँ जाना है, तो उन्होंने पूरा मैप बताया था कि आप साउथ में जाओगे तो आपको रैबिट के आकार का मिलेगा, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो और नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे है तस्मेनिया। ठीक है, नेक्स्ट। आर्टिस्ट, दो आर्टिस्ट का मेंशन है। लियोनार्डो दा विंची, ये साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे। इन्होंने एरोप्लेन की डायग्राम बनाई हुई है। इन्होंने पता नहीं कितने कितने नए नए इन्वेंशंस किए हुए हैं और ये आर्टिस्ट भी थे। माइकल एंजेलो, दो इंसान और भगवान के बीच में ऐसे दोनों हाथ बढ़ा रहे हैं, फिंगर्स के बीच में इतना सा गैप है। ये पिक्चर बहुत फेमस है माइकल एंजेलो की, वो स्कल्पचर थे और आर्टिस्ट थे। ठीक है,
हाँ, ये आ गए साइंटिस्ट हमारे। सबसे प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, ठीक है? प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग, क्या नाम है? जोहानेस गुटेनबर्ग, ठीक है? फिर कोपरनिकस और गैलीलियो ने कहा कि दुनिया गोल है और लोग मानने को तैयार नहीं हुए थे, राइट? उस समय कहते थे दुनिया चपटी है, सपाट है, फ्लैट है, ये बोले नहीं दुनिया गोल है। गैलीलियो ने वो अपना वो निकाला बनाया था टेलीस्कोप, है ना? केपलर ने बनाया था प्लैनेट के लॉज की, प्लैनेट के लॉज कैसे घूमते हैं प्लैनेट एक दूसरे के आसपास, उसका रेशियो क्या है। जॉन केपलर ने प्लैनेट लॉज बनाए थे, ये तो इजी आपको याद ही रहेगा। ओके, ये वाला देखिए सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, ये है मेरा तकिया कलाम। जॉन का शटल जेम्स जेनी का आर्ट, क्रॉम्पटन लाया म्यूल पे दिखाने पावर ऑफ कार्ड। जॉन का शटल ऊपर दिख रहा है आपको, जॉन के शटल। तो ये बात हो रही है, ये प्रिंटिंग प्रेस की कॉटन से कैसे कपड़ा बनता है उसकी बात हो रही है। और प्रिंटिंग प्रेस बोलती है मैंने, कॉटन से कपड़ा बनने वाली है। तो फ्लाइंग शटल पहले बनाया जॉन का शटल। जेम्स स्पिनर ने उसमें डाले स्पिंडल, आठ आठ स्पिंडल्स आ सकते थे, आठ कॉटन के बंडल्स आ सकते थे। जो जेम्स हार्ग्रीव ने बनाया स्पिनिंग जेनी। जॉन का शटल जेम्स जेनी का आर्ट, जॉन का शटल जेम्स जेनी का आर्ट। क्रॉम्पटन लाया, क्रॉम्पटन पंखे का नाम है ना, तो वो लाया म्यूल पे, म्यूल मतलब खच्चर, गधा, डोंकी, हॉर्स का जो होता है कॉम्बिनेशन जिसपे वजन होते हैं। तो वो क्यों लाया था, क्योंकि उसको कार्ट मतलब घोड़े गाड़ी, गधे गाड़ी, म्यूल गाड़ी की ताकत दिखानी थी। कार्ट मतलब कार्ट व्हील मतलब मतलब बैल गाड़ी, गाड़ी होती है ना गाड़ी, कार्ट। क्रॉम्पटन लाया म्यूल पे दिखाने पावर ऑफ कार्ट। अब पावर ऑफ कार्ट क्या है? पावर लूम कार्ट व्हील ने बनाया कार्ट राइट में। क्रॉम्पटन स्पिलिंग म्यूल, ठीक है? जॉन के फ्लाइंग शटल, जॉन का शटल जेम्स जेनी का आर्ट, क्रॉम्पटन लाया म्यूल पे दिखाने पावर ऑफ कार्ट। रिचल आर्टपिक ने सिर्फ उसको फास्ट स्पिनिंग दिया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है? ये है स्पेशल ट्रिक। अच्छा, होमर और एरिस्टोटल तो लेखक थे, राइटर थे, वो फिलोसोफर थे। वराहमिहिर हमारे देश के बहुत बड़े फिलोसोफर, और ही वाज आल्सो एस्ट्रोनॉमर, यू नो, मैथ्स में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, ही वाज अ पॉलिटिशियन एंड अ साइंटिस्ट बोथ। तो आई होप दिस हेल्प्स। कमेंट्स करिए और कौन सा चीज़ चाहिए आपको। बार बार ये ग्रुप, ये इस वीडियो को देखते जाइए। हर दिन मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे आप कितना व्यूज देते हैं, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरी कितनी आवश्यकता है। मैं रोज आऊँगा, शाम को आने को तैयार हूँ। लाइव 7:30 को क्लास करेंगे और आपको दिलाएँगे 80 में 80 मार्क्स। जय हिंद।